Welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. Today we will know in this module about parts of speech. So what are the topics that we'll go through? We will read about what is pronoun, pronouns क्या होते हैं and adjective के बारे में हम जानेंगे. ठीक है? So what is pronoun? Pronoun क्या है? So pronoun रिप्लेसेस नाउन. प्रोनाउन क्या करते हैं? वो नाउन का प्लेस में लेते हैं. विदाउट देम लैंग्वेज वुड बी रिपीटिशियस, लेंदी एंड ऑकवर्ड. प्रोनाउन के बिना क्या होगा? जो लैंग्वेज होगा ना वो रिपीटेशन में चलने लगेगा, लेंदी हो जाएगा एंड ऑकवर्ड होगा. सपोज दैट हम लोग एक वर्ड है उसे बार बार रिपीट लेंगे, जैसे कि राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल. तो व्हाट हैपेंस कि ये लेंदी भी हो रहा है, ऑकवर्ड भी लग रहा है, बार बार राम 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 आ रहा है ना. तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज द वर्ड ही राम के प्लेस में. ठीक है, जैसे राम इज अ बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट बॉय. ठीक है, तो क्या कर रहा है कि ही राम का प्लेस ले रहा है, तो ही क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया. एक और एग्जाम्पल लेंगे, लाइक प्रेसिडेंट जॉन Kennedy had severe back trouble, and although President John Kennedy approached stairs gingerly and lifted with care, President John Kennedy did swim and sail, and occasionally President John Kennedy even managed to play touch football with friends, family members and co-workers. यहाँ पे क्या है? President John Kennedy नाउन है, ठीक है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है. हर एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी इज बीइंग रिपीटेड. सो क्या हो रहा है? ये बहुत ही लेंदी लग रहा है एंड ऑकवर्ड भी लग रहा है ना, एंड बार बार रिपीटेशन भी हो रहा है. सो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग. क्या होगा अगर हम लोग प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी के बाद में जब हम फिर से लिखेंगे सेंटेंस, उसे जब उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ही यूज करेंगे, तो क्या होगा? इट विल लुक मोर गुड. लाइक द प्रोनाउन ही टेक्स द प्लेस ऑफ द प्रॉपर नाउन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी. तो ये क्या होगा? एक वे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में लगेगा, है ना. So this is the use of pronoun. Now this makes President John Kennedy the antecedent of the pronoun. तो जैसे जब हम लोग he यूज करेंगे तो he क्या हो जाएगा? वो antecedent का प्लेस लेगा. The antecedent is the noun or pronoun that a pronoun replaces. Antecedent क्या है? ये या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है जो कि प्रोनाउन रिप्लेस करता है. एंड देयर आर 6 टाइप ऑफ प्रोनाउंस. जनरली कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं? 6 टाइप के. पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, पॉसेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव. तो ये कितने तरह के प्रकार के हुए? 6 प्रकार के प्रोनाउंस हो गए हैं एंड हम लोग इनके बारे में देखेंगे. सबसे पहला क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, सो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? Since nouns refer to a specific person, place or things, personal pronouns also refer to a specific person. So noun क्या है कि specific person, place, thing को represent करता है. तो उसी तरीके से जो personal pronoun होगा वो भी specific person, place या thing को refer करेगा. So pronouns have characteristics called number, person and case. तो प्रोनाउन के पास कैसे कैरेक्टरिस्टिक है? वो नंबर को, पर्सन को एंड केस को रिप्रेजेंट करेगा. नंबर रिफर्स टू वेदर अ प्रोनाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. तो सिंगुलर है या प्लूरल है वो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हिम एंड देम. दस जॉन कैनेडी बिकम्स ही और हिम व्हाइल द प्रेसिडेंट फ्रेंड वुड बी दे और देम, है ना. नाउ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इसमें डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पर्सन में आई होता है, ऑब्जेक्टिव में वो मी में चेंज हो जाएगा. वी इज कन्वर्टेड टू अस. फिर सेकेंड पर्सन में यू ही रहता है एंड थर्ड पर्सन में ही इज चेंज्ड इनटू हिम, सी इज चेंज्ड इनटू हर, इट इज चेंज्ड इनटू इट एंड दे इज चेंज्ड इनटू देम. तो ये क्या था? ये था अबाउट पर्सनल प्रोनाउन यूजेस. नाउ पर्सनल प्रोनाउन के बाद क्या आता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन आता है. सो व्हाट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन? सो व्हाइल पर्सनल प्रोनाउंस refer to specific persons, place or things, indefinite pronouns refer to general persons, places or thing. जब कोई general person, place और thing के बारे में जानेंगे
तो क्या होगा, वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा. इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऑल आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड कैन बी सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंस. सो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा, वो सब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट का यूज होगा. लाइक एनीवन, एनीबॉडी, ठीक है, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी एंड एवरीवन, एवरीबॉडी. तो इसमें क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक पर्सन को ही रेफर कर रहा है और ये थर्ड पर्सन में हम इसे रेफर कर रहे हैं. फिर है एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, देन आइदर, अनदर, ईच वन, एनी. फिर बोथ, फ्यू, मेनी एंड सेवरल. ये सबसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन को रेफर करते हैं. अब जानेंगे व्हाट इज पॉजिटिव प्रोनाउन. सो पॉजिटिव प्रोनाउंस रिप्लेसेस पॉजिटिव नाउन. जो पॉजिटिव नाउन होंगे वो कैसे रिप्लेस होंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन से. दस जैमीज कॉर्वेट बिकम्स हर कॉर्वेट. पॉजिटिव प्रोनाउंस नेवर टेक एपिस्ट्रॉफी. सो व्हाट हैपेंस, द मोस्ट क्राइटेरिया जो हमें याद रखना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन में कभी भी एपिस्ट्रॉफी नहीं लगेगा. जैसे माई, माइन, ठीक है, आवर, आवर्स. यहाँ पे एस है बट वी हैव टू टेक केयर कि यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा. फिर योर, योर्स, हिज, हर. हिज इज तो हिज में ही रहेगा एंड हर इज चेंज इनटू हर्स, ठीक है. इट्स विल बी इन इट्स. फिर देयर, देयर्स एंड हुज भी हुज ही में रहेगा. नाउ उसके बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एड emphasis. They always follow a noun or personal pronoun and do not appear, okay, in a sentence. Jamie herself changed the tire. She herself changed the tire. The meaning is that she and no one else changed the tire and the emphasis is on the independence of her action. तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इंडिपेंडेंसी दिखाया जा रहा है कि एक नाउन है और फिर नाउन के बाद फिर से पर्सनल प्रोनाउन लगेगा. जैसे सी भी है और हरसेल्फ भी यूज हो रहा है. तो ये दिखाने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेली है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. और एम्फेसिस दिखाने के लिए नाउन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है. लाइक माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स. तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ये एम्फेसिस दिखाता है और इंडिपेंडेंसी दिखाता है. फिर we will move next to what is relative pronoun. So a relative pronoun begins a clause that refers to a noun in a sentence. So ये क्या है, it will refer what is noun in a sentence. So a clause is a word group that a clause is a word group with its own subject and verb. Clause में क्या होता है, अपना ही subject होता है और अपना verb होता है. Okay, who begins a clause that refers to people. Krista is the math tutor who helped me the most. Okay, that may refer either to persons or things. Laura is the math tutor that knows the most about calculus. Calculus is the class that I am talking in the fall. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्लॉज से रेफर किया जाता है. रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेशन दिखाया जाता है ना. जैसे क्रिस्टा इज द मैथ ट्यूटर हु हेल्प मी द मोस्ट. तो यहाँ पे क्या है, क्लॉज है और ये बता रहा है, उसका रिलेशन दिखा दे रहा है कि वही वो टीचर है जो सी इज द मैथ टीचर जिसने उसकी सबसे ज्यादा हेल्प की थी. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंडिकेट स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स. दैट इज अ ग्रेट आइडिया. दैट इज अ प्रोनाउन रिफरिंग टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है. डेमोन्स्ट्रेट यानी कि पॉइंट आउट करता है, ऑब्जेक्टिफाई करता है स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग को. एंड दैट इज अ ग्रेट आइडिया. ठीक है, तो वो क्या करे, वो it is pointing out, it is demonstrating that that is a great idea. So that is a pronoun referring to abstract noun idea. इसमें हम लोग demonstrate कैसे करते हैं, with the help of pronouns like these, that, these, those.
अब वी विल मूव टू नेक्स्ट प्रोनाउंस हम लोगों ने जाना. नाउ वी विल नो अबाउट वर्ब कि वर्ब क्या होते हैं. सो इफ अ नाउन वाज द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, you ever spoke, a verb probably just follows as soon as you learned that give cookie got you better results than cookie. So नाउन के बाद फिर नेक्स्ट हमारे माइंड में क्या आता है, तो वर्ब्स आते हैं, है ना. सो द वर्ब एक्सप्रेसेस व्हाट द सब्जेक्ट डज. वर्ब को हम लोग कैसे भी एक्सप्रेस करते हैं, लाइक डूइंग वर्ड वी से इट, है ना. और व्हाट द सब्जेक्ट इट से इज कॉन्फिडेंट. सो ऑल वर्ब्स आर वन ऑफ द थ्री टाइप्स, लाइक एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्प वर्ब्स. तो वर्ब्स क्या है, जनरली जो भी डूइंग, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं. और वर्ब को हम लोगों ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, action, linking and helping verbs. Now we will go through one by one. So what is action verb? In a sentence, an action verb tells us what the subject does. Action verb expresses physically or mental actions, think, eat, collide, realize, dance. Admittedly, some of these seem more active than others. Nevertheless, realize is still as much as verb a collide. I finally realized my mistake. Okay, तो action verb क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन पता चल रहा है कि कौन एक्शन ले रहा है, सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है. एंड एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस फिजिकल और मेंटल एक्शन, ये फिजिकल एंड मेंटल एक्शन को बताता है. जैसे आई फाइनली रियलाइज्ड माय मिस्टेक. सो व्हाट इज द एक्शन हियर, ही रियलाइज्ड दैट इट वाज हिज मिस्टेक. Realizing is the action. Now second is linking verbs. So linking verbs are the couch potatoes of verb that is not very active. ये बहुत ज्यादा active नहीं होते हैं. And linking verb tell us what the subject is rather than what it does. तो linking verb क्या करता है, वो link करता है, वो subject का relation बताता है in comparison to उसका action बताने से. For example, all the forms of the verb to be are linking verbs. Like first person, second person, third person में दिया गया है. और यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल में दिया गया है. लाइक ये क्या है, am, are is the verb, second person will be are, third person will be is and are. पास्ट में क्या हो जाएगा, was and were, second person में were and third person में again was and were. पार्टिसिपल फॉर्म में क्या होगा, have been and had been, सेकेंड पर्सन में have been and had been, and थर्ड पर्सन में भी यहाँ पे क्या होगा, has been and had been. So it is nothing but it is simply linking, है ना, what the subject is rather. okay? तो सब्जेक्ट क्या है वो उसको लिंक कर रहा है. उसके बाद हम जाएंगे हेल्पिंग वर्ब में. सो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सो वर्ब्स ऑफन अपीयर विद द हेल्पिंग वर्ब दैट फाइन ट्यून देयर मीनिंग. वो उसका हेल्प करता है, उसको ट्यून करता है, उसके जो मीनिंग है उसको और अच्छे से एक्सप्रेसिव बनाता है. द कंप्लीट वर्ब इज द मेन वर्ब प्लस ऑल इट्स हेल्पिंग वर्ब. तो मेन वर्ब के साथ में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब्स में आएंगे, जैसे हैव, हैज, हैड. तो ये क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे. एवरी वर्ब हैज थ्री बेसिक फॉर्म्स, प्रेजेंट और सिंपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पार्टिसिपल फॉर्म. तो ये क्या हो गए, थ्री फॉर्म्स हो गए, सिंपल, पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म. एंड ऑल participle forms require a helping verb that fine tunes the time expression. Like comets have collided with earth many times. have collided तो क्या हो गया कि ये helping verb है, ये बता रहा है ना. इट इज डिस्क्राइबिंग देयर मीनिंग और एक्शन को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है. जैसे कॉमेट्स हैव कोलाइडेड, उनकी कॉलिजन हुई है किस कैसे, अर्थ के साथ मेनी टाइम्स. देन स्टैन हैड नोन अबाउट द प्लान फॉर सम टाइम. सो स्टैन had known about the plan for some time. तो again यहाँ पे had known is the here action, or sorry it is the helping verb here. Stan had known about the plan for some time, so had known यहाँ पे helping verb हो जाएगा, had. Then again ये क्या है, am, are, is, was, were, been. So these are also what verb with ing endings require a helper form to be family of verb. तो जो ing से ऐड होते हैं उन्हें भी verbs चाहिए होते हैं हेल्प करने के लिए. So these progressive verbs tenses express ongoing present action. वो ongoing present action बताएंगे, continuous past action और future planned action. Example से clear होगा, like they are still working on the contract. So working यहाँ पे verb है, but here we have used are to
क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। देन फहांत वाज स्टडिंग ऑल नाइट, वेयर वाज इज द हेल्पिंग वर्ब। हॉली हैड बीन रिव्यूइंग हर नोट सिंस द डे बिफोर। सो हैड बीन क्या हो जाएगा? अगेन इट विल बी एक्शन वर्ब। देन वी आर होल्डिंग स्टूडेंट इलेक्शंस नेक्स्ट सितंबर, सो आर भी क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। Now, what is adjective? So, adjective is a word used to describe or modify noun or pronoun. Adjective क्या करते हैं? वो describe करते हैं कि noun और pronoun क्या है, वो उसको enhance करता है। ठीक है? Adjective usually answer questions like which one, what kind और how many. तो ये बताते हैं कि what कितना है, and what kind it is, and how many are there. So that hilarious book, the red one, and several heavy book. So यहाँ पे क्या है? Hilarious book. So hilarious क्या हो गया? यहाँ पे adjective है. The red one, so red is describing the color. Several heavy books, so again heavy books क्या है? यहाँ पे adjective है ना? So adjective को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? There are some types. We will read about descriptive adjectives. So क्या है descriptive adjectives? They call up images, tones and feelings. वो adjectives को और enhance करता है ना? Like steamy weather. So is different from stormy weather. So steamy क्या हो गया? कि weather क्या है? Steamy है. Stormy क्या होगा? कि stormy type के हैं. तो we can imagine it steamy, like steams are there. Stormy में dust particles रहेंगे. So it is describing, and different pictures will come to our mind. Feelings will be associated differently. After it, we will know what is article. So articles, we have been reading it since our basic classes. हम nursery KG class से पढ़ते आ रहे हैं. So there are articles. क्या क्या articles है? Like a and the are articles, are adjectives that answers the questions which one, है ना? The modifies a noun or pronoun by limiting its references to a particular or known thing, either singular or plural. तो article we know कि हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ a यूज करते हैं, वॉवेल्स के साथ an यूज करते हैं, है ना? एंड द कब यूज करते हैं? वी यूज द फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, कोई स्पेसिफाइड चीज के बारे में बताने के लिए. नाउ दिस वाज what adjective? Descriptive adjectives. We will come to next demonstrative adjective. Demonstrative adjective क्या करते हैं? वो point out करते हैं, वो demonstrate करते हैं. जैसे these and that. ठीक है? these that हम लोग singular के लिए use करेंगे, and these and those will be used for plural. Possessive adjectives क्या होगा? That answers the questions like my, our, your, his and her, its. So example से clear होगा. Our joke book, its well worn pages. सो आवर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिशन दिखा रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाएगा. फिर इनडेफिनिट एडजेक्टिव इंक्लूड, जैसे वो इनडेफिनिट है, सम, मेनी, फ्यू, सेवरल, ऑल. जैसे सम जोक्स, सो देयर आर सम जोक्स, वो इनडेफिनिट है, यू कैन नॉट काउंट देम, है ना? फ्यू लिसनर्स, सो दिस इज हियर फ्यू इज व्हाट? इनडेफिनिट एडजेक्टिव. नाउ क्वेश्चनिंग एडजेक्टिव्स में क्या आएंगे? जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम, जैसे कि एग्जांपल्स में क्या है? विच जोक डिड यू लाइक बेटर? सो विच जोक एंड व्हाट रीजन कैन यू गिव फॉर योर प्रेफरेंस? सो हियर व्हाट इज व्हाट? क्वेश्चनिंग एडजेक्टिव. सो थैंक यू.